नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक्स पे आज खास मुंगेर की कहानी है। मैं मुंगेर हूँ। मुंगेर अर्श से फर्श पे गिरने की कहानी, मुंगेर को गर्त में जाने की कहानी, कौन जिम्मेदार है मुंगेर को गर्त में ले जाने के लिए, इसकी कहानी है। इसलिए आप मेरे चैनल पब्लिक्स को आप अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम लोग अपने दूसरे मुद्दा जो है अतिक्रमण और जाम की जो स्थिति है मुंगेर में, उसका मुख्य कारण है अतिक्रमण। अतिक्रमण के कारण ही जाम होता है। अतिक्रमण क्या है, अतिक्रमण कैसे होता है, कौन करवाते हैं अतिक्रमण को, और इस अतिक्रमण का सॉल्यूशन क्या है, उपाय क्या है, अतिक्रमण मुक्त मुंगेर कैसे होगा, इसी 4 बिंदु पे, इसी 4 पॉइंट पे आज हमारी कहानी है। मैं मुंगेर हूँ। आप देख रहे हैं सुबह का 9 बजा है और मैं गांधी चौक के पास मौजूद हूँ। मार्केट खुल रही है और दोनों साइड आप देख रहे हैं दुकान धीरे धीरे जो है खुलता जा रहा है और अतिक्रमण की स्थिति अभी कम है। अतिक्रमण कैसे यहाँ पे होगा वो चीज़ दिखाने के लिए मैं आप लोगों को आज यहाँ पे गांधी चौक पे लाया हूँ और गांधी चौक से यहीं से हम लोग जो है 1 नंबर ट्रैफिक तक चलेंगे वो दिखाते हुए। तो जो हमारा मुख्य बिंदु है अतिक्रमण, सबसे पहले आप अतिक्रमण को समझिए कि अतिक्रमण क्या है। अतिक्रमण का अर्थ है पब्लिक की प्रॉपर्टी को जो है किसी खास व्यक्ति द्वारा अपने कब्जे में ले लेना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं गांधी चौक पे खड़ा हुआ हूँ और दोनों साइड जो है नगर निगम के द्वारा यहाँ पे फुटपाथ का निर्माण किया गया है और ये फुटपाथ अगर जब हम इसको नापेंगे दुकान से तो तकरीबन जो है 8 फीट का जो है ये फुटपाथ जो है दिया गया। फुटपाथ का अर्थ है कि पैदल चलने का जगह। इस पे जो है पब्लिक पैदल चलेंगे, जो शॉपिंग करने के लिए आएंगे, जो ख़रीदारी करने के लिए आएंगे, उसको जो है पैदल चलने के लिए जो है ये जगह बनाया हुआ है। आप उस साइड भी देख रहे हैं, उस साइड भी जो है पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया है। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इस पे जो है पब्लिक को चलना है। लेकिन जब इसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई ख़ास व्यक्ति इस पे कब्जा कर लेता है, इसको हड़प लेता है, तो इसको अतिक्रमण कहते हैं। और ये हड़पने का काम कौन कर रहा है, कौन इसको प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे मुद्दे को पब्लिक तक लेकर के आना मेरा मेन मकसद है। लोगों को जगाना मेरा मेन मकसद है। मेरा ये मंशा नहीं है कि यहाँ के दुकानदार जो भी व्यापारी है उनको तकलीफ़ हो और ना ही जो है जो ग्राहक आते यहाँ पे उनको तकलीफ़ हो, बल्कि ये रास्ता फ्री हो जाना चाहिए। देखिए मार्केट जो है धीरे धीरे खुल रहा है और अतिक्रमण की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में मैं पहुंच चुका हूं सुधा मेटल स्टोर। ये आप दुकान देख रहे हैं, सुधा मेटल स्टोर है। ये इनका दुकान जो है यहाँ तक इसका दुकान है, बस यहीं तक इनको सीमित रहना है। और ये जो है फुटपाथ है ये ग्राहक को चलने के लिए होता है, इस पर जो है ग्राहक चलेंगे। लेकिन अब ये जो है सुधा मेटल स्टोर जो है इसका अतिक्रमण कर लिया है, यानी कि पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उनको हड़प लिया है। अब ये स्टील देख रहे हैं, यहाँ पे जो है स्टील के कुछ बर्तन लगाए हुए हैं, ये है। अब इस पे जो है जो ग्राहक है जो सभी जगह से आते हैं वो कहाँ पे चलेंगे, और उसको चलने के लिए अब ग्राहक जो है चलेंगे इस रोड पे, और इसी रोड पे जो है मोटरसाइकिल को चलना है, टोटो को भी चलना है और कार को भी चलना है। और यही कारण है कि मुंगेर में जाम की स्थिति बनी रहती है। ये इनका जो है टेम्पररी, मतलब जो है परमानेंट, इसको जो है अतिक्रमण नहीं बोलेंगे बल्कि टेम्पररी है। शाम का समय होगा, दुकान बंद करेंगे, बर्तन को ये अंदर वापस कर लेंगे, रख लेंगे। लेकिन जो परमानेंट अतिक्रमण किए हुए हैं उसको भी मैं दिखाता हूँ। आप चलिए हमारे साथ। जो परमानेंट अतिक्रमण किया हुआ है, एक दुकान है यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कंगना चूड़ी घर है। ये देखिए पब्लिक प्लेस का जो है यहाँ पे पिलर गाड़ दिया, खंबा गाड़ दिया है और ये परमानेंट जो है इस पे जो है कब्जा अपना जमा लिया पब्लिक की प्रॉपर्टी पे। अतिक्रमण का अर्थ है जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको अपने कब्जे में ले लेना। उस पे जो है अगर आपका ज़मीन हो, आपका मकान हो, आपका घर हो, पड़ोसी उस पे कब्जा कर ले, पड़ोसी उसको अपने दखल में ले ले, तो आप कोर्ट कचहरी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको हथिया लिया गया है, उस पे कब्जा कर लिया गया है और इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं।
लेकिन परेशानी होती है ग्राहक को, लेकिन परेशानी होती है लोगों को। मेरा मुख्य मकसद है ये इस अतिक्रमण को दिखाना। अब इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पे मौजूद हूँ और अतिक्रमण की यहाँ क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुकान जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे खुशी ड्रेसेस है वो अभी खुल रहा है, और भी यहाँ पे जो है ठेले वाले हैं। लेकिन आप जैसे ही आप दक्षिण की ओर देखेंगे, आप मेरे साथ दक्षिण की ओर चलिए, तो यहाँ देखिए जो है परमानेंट अतिक्रमण जो है एक किया हुआ है। यहाँ पे जो फुटपाथ पे, यहाँ से फुटपाथ की चौड़ाई लगभग जो है 12 फीट है, पब्लिक को चलना है। और इसी 12 फीट की चौड़ाई पे ये अब परमानेंट इसको बोलते हैं अतिक्रमण किया हुआ है। चौकी यहाँ पे डाल दिया गया है, ठेले यहाँ पे लगे हुए हैं, और पीछे आप देख रहे हैं कि कैसे जो है एक ये भी दुकान है, ये भी पूरी जो है चौकी इसमें बिछा दी गई है, पूरा चौकी बिछा दिया गया और सामान को जो है यहाँ पे लटका दिया गया है। तो इस ढंग से जो है अब इस पे जो पब्लिक को चलने का यह जगह है, इस पे अब पब्लिक चल नहीं पाएंगे। पब्लिक क्या चलेंगे? रोड पे चलेंगे, गाड़ियाँ भी चलेगी रोड पे, और इसी तरह से मुंगेर में जाम की स्थिति हो जाती है। इस जाम का क्या सॉल्यूशन वो आपको सोचना है। और कैसे देखिए कि यहाँ पे जो है और भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक के ही आप ले दक्षिण साइड की ओर, ये रेरी वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये भी लगाए हुए हैं। पपीता बेचने का इनका काम है। ये भी भाई साहब सेब बेच रहे हैं। इसी प्रकार से जो है टमाटर वाले हैं। लेकिन ये जो अतिक्रमण है ये अस्थाई है, टेम्पररी है। अब इनका क्या कहना है कि जो पब्लिक फुटपाथ है, पब्लिक को चलने की जो जगह है, उसका अतिक्रमण हो चुका है, तो ये लोग भी क्यों पीछे रहेंगे? इनका भी अधिकार बनता है कि ये भी मार्केट में रहकर अपना जो है रोजी रोटी करें। इनके रोजी रोटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ये भी अपने जगह पे सही है। आखिर कहाँ करेंगे ये लोग रोज़गार? इनको भी अपनी घर चलानी है। तो नगर निगम को इनकी जो है रोज़ी और रोज़गार के लिए परमानेंट जगह देना चाहिए, इनकी व्यवस्था करना चाहिए। मजबूरी इनकी है, लेकिन इसी के कारण मुंगेर में जाम की स्थिति बनी रहती है। अब इसी अतिक्रमण को दिखाने के लिए मैं पहुंच चुका हूं मुंगेर का फेमस रेडीमेड एम्पोरियम। आप रेडीमेड एम्पोरियम देख रहे हैं। रेडीमेड एम्पोरियम का जो है ये आप पैदान देख रहे हैं, यहाँ से भी जो है 8 फुट का जगह बचा हुआ है, जहाँ पे पब्लिक यहाँ पे पैदल चल सकते हैं और चलते भी हैं। इनकी दुकान में शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, इनको यहाँ पे जगह खाली रखना पड़ता है, इसलिए ये एरिया जो है अतिक्रमण में नहीं है। लेकिन आप ठीक इसके विपरीत में आप चलेंगे तो एक सुप्रीम फर्नीचर को आप देख रहे हैं, जो कि त्रिलोक बिहार इनकी दुकान है। अब ये देखिए ये कैसे अतिक्रमण किया हुआ है। त्रिलोक बिहार है, और ये त्रिलोक बिहार से जो है यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ से फुटपाथ कम से कम 10 फीट की है, ये पब्लिक को चलने के लिए है। लेकिन ये त्रिलोक चंद वाले जो है अब पब्लिक की प्लेस को जो है अपने कब्जे में ले चुके हैं, अतिक्रमण कर चुके हैं। तमाम जो आप देख रहे हैं ये कुर्सियाँ लगी हुई है, और यहाँ पे दुकान रहते हुए भी ये अतिक्रमण कर करके जो यहाँ पे आते हैं, ख़रीदार आते हैं, उनकी जगह को कब्जा में लेने का काम किया है। तो ये भी टेम्पररी अतिक्रमण है, परमानेंट अतिक्रमण नहीं है, लेकिन वो अस्थाई तौर पे ये भी अतिक्रमण ही बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ से जो है अतिक्रमण दिखाते हुए हम लोग बाटा चौक की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे, और ठीक हमारे लेफ़्ट और राइट साइड आप देख रहे हैं कि किस ढंग से जो पब्लिक का प्लेस है उसको कब्जा करने का काम किया गया है, उस पर अतिक्रमण करने का काम किया गया है। एक भाई साहब है यहाँ पे, इनका टेम्पररी चप्पल की दुकान लगा रहे हैं, इनको भी अपना रोजी रोटी चलाना है, तो इस ढंग से ये दुकान चप्पल की लगा रहे हैं। पीछे दुकान भी है, और इसी ढंग से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान को भी यहाँ पे लगाया गया है। और इस ढंग से आप चलेंगे तो लगातार आपको कपड़े की दुकान मिलेंगे, और साथ ही साथ देख रहे जो ये पब्लिक का फुटपाथ है, पैदल चलने की जो जगह है, इसको जो है दुकानदार कब्जे में लेने का काम करते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आपको सिर्फ अतिक्रमण दिखाना कि कैसे अतिक्रमण होता है। नेक्स्ट में मैं आऊँगा कि अतिक्रमण करने वाला कौन है, अतिक्रमण करवाने वाला कौन है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ठीक मैं बाटा चौक पे पहुंचने वाला हूं, और ये देख रहे हैं सोनम चूड़ी घर। सोनम चूड़ी घर के आगे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है फुटपाथ है, लेकिन
इसका मकसद ये नहीं है इस जगह को अतिक्रमण करवाना, बिल्कुल पब्लिक के लिए इस जगह को चलने बुलने के लिए ये छोड़े हुए हैं। मैं इस बात को इसको जो है सराहना भी करता हूँ कि बड़ा नेक काम कर रहे हैं। कम से कम इस जो फुटपाथ है इसका अतिक्रमण जो है सोनम चूड़ी घर ने नहीं किया है, तो ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन ठीक इसके पीछे आप देख रहे हैं जायसवाल ड्रेसेज है, अशोका ड्रेसेज है, तमाम वो लोग हैं, यहाँ पे जो है अतिक्रमण किया गया है। ये जो रास्ता है पब्लिक को चलने के लिए रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पे जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और ठीक मैं अब बाटा चौक के अपोजिट में खड़ा हुआ हूँ, ये बाटा शू कंपनी है और यहाँ पे देखिए अतिक्रमण की जो स्थिति है, यहाँ पे जो है फल विक्रेता, अधिकतर जो है फल विक्रेता आपको मिलेंगे और इसको जो है हम लोग परमानेंट अतिक्रमण नहीं कह सकते हैं, वो अस्थाई टेम्पररी जो है इनका अतिक्रमण है। ये अपना व्यापार करते हैं और व्यापार करने के बाद ये वापस अपने घर को जाते हैं, रोड को खाली कर देते हैं। लेकिन ठीक अगर इसके चारों ओर आप देखिएगा तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो परमानेंट अतिक्रमण किया गया है, ये एक दुकान है। अब ये जो 8 फीट का यहाँ पे लोगों को चलने की जगह है, यहाँ पे ये चौकी लगा दिया गया है, यहाँ पे लोग कैसे चलेंगे, तो इसको जो है परमानेंट अतिक्रमण किया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये भी एक दुकान है और इस दुकानदार भी जो है दुकान को आगे बढ़ा करके जो पब्लिक का फुटपाथ है उस पे दुकान लगाए हैं। तो ये इनको हम परमानेंट अतिक्रमण कहते हैं कि अस्थाई रूप से जो है इन्होंने अतिक्रमण करने का काम किया है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं उषा, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, उषा के बाद जो है VIP है, बड़े बड़े दुकान है और बड़े बड़े लोग जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। ये छोटे लोगों पे हमेशा जो है उंगली उठाया जाता है कि जो ठेले वाले हैं वो अतिक्रमण करते हैं, उनको जो है नगर निगम खदेड़ने का काम करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बड़े व्यापारी हैं वो अतिक्रमण करते हैं और उनको जो है कहीं ना कहीं नगर निगम का संरक्षण मिला हुआ है और उसी को देखकर ये लोग भी जो है अपना अधिकार जताते हैं, ये करते हैं। अतिक्रमण दिखाने के लिए मैं यहाँ पे राजीव गांधी चौक पहुँच चुका हूँ और ठीक मेरे पीछे आप 1 नंबर ट्रैफिक देख रहे होंगे। राजीव चौक और 1 नंबर ट्रैफिक के बीच अतिक्रमण की क्या स्थिति है वो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो आपको दिखाएंगे। ठीक आप जो है लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि कैसे जो है पब्लिक फुटपाथ का अतिक्रमण किया गया है और राइट साइड में तो गांधी चौक से लेकर राजीव चौक होते हुए और 1 नंबर ट्रैफिक तक जो है तमाम वो जो फुटपाथ है जिस पे जो है जो मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको कितनी परेशानी होती है और अतिक्रमण की क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। तो फाइनली अतिक्रमण दिखाते हुए गांधी चौक से लेकर वाया राजीव गांधी चौक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक होते हुए 1 नंबर ट्रैफिक होते हुए मैं अभी ठीक किला गेट पे खड़ा हुआ हूँ और आप लोगों ने देखा कि मुंगेर में जो नगर निगम का मुख्य बाज़ार है वहाँ पे अतिक्रमण की क्या स्थिति है। तमाम जो है ये कैमरे के सामने आपने देखा कि कैसे जो पब्लिक के लिए फुटपाथ बना हुआ है उसको जो है दुकानदार जो है अतिक्रमण किया हुआ है, वो चाहे परमानेंट अतिक्रमण हो या टेम्पररी अतिक्रमण हो, लेकिन वो अतिक्रमण है। अब अतिक्रमण क्या है, अतिक्रमण कैसे होता है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अतिक्रमण करने वाले कौन हैं और इस अतिक्रमण को करवाने वाले कौन हैं, अतिक्रमण से क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में जो 2 पॉइंट्स बचा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल जब मैंने फुटपाथ पे जो दुकानदार वो चाहे वो अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया हुआ है उससे मैंने पूछने की कोशिश की कि ये जो पब्लिक का प्लेस है, जो फुटपाथ है, यहाँ पे आप दुकान लगाते हैं, जहाँ पे जो है जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं लोग, उनको परेशानी होती है, आप ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने उत्तर देने से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं लगातार यहाँ पे जो है दुकान लगाता आ रहा हूँ और लगाऊंगा। मैंने दुकानदार से भी बात किया कि आपके आगे जो है ये दुकान लगाते हैं, आपकी दुकान की शोभा भी मर जाती है, आपके दुकान में जो ग्राहक आते हैं उनको भी परेशानी होती है। मैंने कई दुकानदारों से पूछा,
उन्होंने भी मना किया ये बोलने से। मैंने पूछा कि आपने कुछ शुल्क भी लेते होंगे, चूँकि आपके दुकान के आगे ये दुकान लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका शुल्क ज़रूर बनता होगा, कुछ ना कुछ आप ज़रूर लेते होंगे, तभी तो आप देते होंगे। उन्होंने साफ मना किया। मैंने उस फुटपाथ पे जो दुकान लगाते हैं उनसे भी मैंने पूछा, वो भी मना कर रहे हैं, कैमरे के आगे जो है आने से मना कर रहे हैं, कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है सैकड़ों दुकान है, लगातार मैं पूछता भी रहूँगा तो सच्चाई कोई नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जो फुटपाथ पे दुकान लगा कर करके पब्लिक के प्लेस को घेरे हुए हैं, कब्जा में लिए हुए हैं, वो गुनाहगार हैं, तो वो बिल्कुल गुनाहगार नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जिसके दुकान के आगे जो है वो दुकान लगाया हुआ है वो दुकानदार गुनाहगार है, वो रेंट लेते होंगे, तो भी आप गलत समझ रहे हैं। ये मकसद है कि मुंगेर नगर निगम के नाक के नीचे, ठीक यहाँ पे जो है मुख्य बाज़ार, यहाँ पे अतिक्रमण होता है, कानून के नीचे जो है अतिक्रमण होता है, तो कहीं न कहीं जो है नगर निगम की संलिप्तता इसमें पाई जाती है। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो माना जाता है कि कहीं न कहीं उसकी सहमति है और उसकी सहमति के कारण ही ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने ऑफ कैमरा पर्सनली मैंने कई दुकानदारों से, वो चाहे फुटपाथ के जो है विक्रेता हों चाहे दुकानदार हों, उन्होंने ऐसा बताया कि हुजूर माई बाप वो तो लेते ही हैं, कुछ न कुछ महीने का मैं उनको देता हूं, तभी तो उनके दुकान के सामने मैं लगाता हूं, जब मैं कुछ नहीं दूंगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो कहीं न कहीं एक मोटी रकम जो है वो दुकानदार उनसे लेते हैं और वो मोटी रकम जो है कहीं न कहीं नगर निगम के जो मुखिया हैं, जो नगर निगम के मेयर हैं, उन तक कहीं न कहीं ये जो है माल जाता है। तो नगर निगम का एक मुख्य जो है कमाई ये अतिक्रमण है। अगर पब्लिक सोच रहे हैं, मुंगेर की जनता सोच रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारी क्यों नहीं जो है अतिक्रमण को हटाते हैं, तो इसका साफ कारण ये है कि कहीं न कहीं नगर निगम की मोटी कमाई है और काली कमाई है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये एक ऐसा क्राइम है जिसके लिए क्रिमिनल जो है किसी भी प्रकार का सबूत नहीं छोड़ते हैं। सबूत छोड़ने का अर्थ है कि पब्लिक का फुटपाथ का जब अतिक्रमण होता है तो उसके लिए कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं बनता है। दुकानदार रेंट लेते हैं लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं देते हैं। ये मोटी कमाई नगर निगम के जो है मेयर तक जाते हैं जिनका कोई पर्ची नहीं मिलता है, और तभी जो है नगर निगम के मेयर बनने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं और करते हैं। यही नगर निगम की मोटी कमाई है और अब ये करना है, आप लोगों को सोचना है। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि फुटपाथ पे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं मैं उसको हटा दूं, या जो दुकानदार ऐसा उनको सहमति देते हैं उनसे मैं झगड़ा करूं। मैं समाज सेवक हूं, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं। मेरा काम है पब्लिक को जगाना। चूँकि आप मार्केट आते हैं, 45 वार्ड के लोग यहाँ पे मार्केट आते हैं, गांव के लोग भी मार्केट आते हैं, उनको दिक्कत होती है। और कई बार क्या होता है कि जब यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए आप बोलते हैं कि आप दुकान यहाँ से हटाइए, मैं मोटरसाइकिल लगाऊंगा, या आप ठेले हटाइए, या ठेले से टक्कर हो जाती है तो उनके साथ मारपीट होता है, उनके साथ जो है गाली गलौज भी होता है। अब मैं अक्सर देखता हूँ कि जो यहाँ पे आते हैं उनके साथ गाली गलौज होता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, और बाइक की चोरी हो जाती है। आप बाइक लगाएं, बाइक की चोरी हो जाती है, शॉपिंग करने में कठिनाई है। ये सारा चीज़ यहाँ पे होता है जिसका भुगतान जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। आम जन इससे परेशान है, और इस परेशानी का जो है मुख्य कारण, इस जाम का मुख्य कारण अतिक्रमण है, जिसके साफ जिम्मेदार जो है मैं ठहरा सकता हूं। मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में क्राइम हो रहा है और उस क्राइम पे अंकुश नहीं लग रहा है तो कहीं न कहीं जो कानून के ठेकेदार है, जिनको लॉ एंड ऑर्डर को जो है दुरुस्त करना है, कहीं जिसको बाज़ार के मैनेजमेंट को जो है दुरुस्त करना है, अगर उसकी सहमति नहीं है तो ये अतिक्रमण नहीं होगा। कहीं न कहीं वो संलिप्त है। ये काली कमाई का जो है, और इतनी काली कमाई होती है आप सोच नहीं सकते हैं। इसी कमाई से जो नगर निगम के मेयर होते हैं वो करोड़पति बन जाते हैं। महीनों में कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए की कलेक्शन है। ये काली कलेक्शन है जिसका कोई रसीद नहीं है, और इसी काली कमाई के लिए लोग जो है मेयर बनने के लिए इतना खर्च करते हैं और हर कीमत पर मेयर बन जाना चाहते हैं। आप मुंगेर की जनता हैं,
आपके साथ परेशानी होती है, आप अपने परिवार के साथ होते हैं, आपके साथ गाली गलौज होती है, आपकी बाइक चोरी होती है, पेशाब करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। इसलिए इस बार आपको सोचना है कि इस बार मेयर नहीं मुंगेर को चुनना है। मुंगेर आपका घर है। अगर आप अपने घर को चुनेंगे तो अपने घर की जो है रखवाली, साफ सफाई के लिए आप एक ऐसा व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो चोर नहीं होगा, जो आपके घर को लूटेगा नहीं, जो आपके घर को गंदा नहीं करेगा। और जब आप अपने घर के बारे में सोचेंगे, मुंगेर के बारे में सोचेंगे, तभी आप एक अच्छा मेयर चुन पाएंगे। यही मेरा मकसद है, मुंगेर का विकास हो, मुंगेर अतिक्रमण मुक्त हो, जाम मुक्त हो। ये आप देखते रहिए पब्लिक्स। किसी और मुद्दे के साथ मैं फिर आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, जन जागृति फैलाइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।